में ऐसी माता हुई है और इसको अच्छी तरह से रखे। जिसके पास किताब न हो तो मेरे से किताब ले लेवें और इसे संजो कर रखें, कचरे की पेटी में न रखें। दूसरे में अब ले लेता हूँ दूसरे में परिवार गोष्ठी के लिए प्रवीण ने पहले कह चुका है कि समय समय पर हम बराबर करते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी परिवार गोष्ठी हर महीने में एक हो, ऐसा तुम्हें नक्की कर लो। और इसके लिए मैं 5 जनों का नाम चुनकर कह रहा हूं, वो भी उतावड़ करके कहे। प्रवीण छाजे, तरुण, विनोद, झुनकार, सरला, ये परिवार के 5 सदस्य जब भी न हो तब में मिलजुल करके और इसको करने के लिए गोष्ठी करे। अच्छा, फिर भी मैं कह देता हूं, अगर तुम महीने में ये न कर सको, ये मैं कह रहा हूं, ये पास तिथि तो तुम लिख के रखो, इसको अवश्य करना। वैशाख सुदी 8 पूज्य माताजी भूरी देवी की चरम जयंती, संवत 2028 वैशाख सुदी 8। इस दिन उनकी चरम जयंती है, उनके गुणग्रामों को करो। और दुगड़ परिवार और छाजेड़ परिवार अब एक ही है, 2 नहीं है। पुराने बुजुर्गों ने कहते थे कि तीसरी पीढ़ी में कड़ुआ हो जाता है, अब तीसरी पीढ़ी हो चुकी है। जब काका बाबा का संबंध हुआ वो परिवार ही हो जाता है, एक कुटुंब ही हो जाता है। तो छाजेड़ परिवार और दुगड़ परिवार दोनों एक ही परिवार है, तो साथ में मिलकर के ये गोष्ठी मनाई जा। अच्छा, दूसरी गोष्ठी आषाढ़ बदी वारस, संवत 2008 आषाढ़ बदी वारस, पूज्य पिताजी का स्वर्गवास, उनके चरम दिवस पर जेठ बदिवार, जेठ बदिवार, उस दिन उनके गुणग्रामों के साथ इसकी जंग मनावे। तीसरा आसोद बदी 21, संवत 1995 आसोद बदी 21, पूज्य माताजी का स्वर्गवास। उस दिन इस किताब का वांचन करें और उनके गुणग्राम करें। चौथी, ये हमारी जन्म जयंती, ये तुम लोग कर ही रहे हो, इसको भी इसमें नोट कर लो। 5वीं माघ बदी 10, संवत 2037 माघ बदी 10, तुम्हारा दादी जी का स्वर्गवास, उनके गुणों को चिंतन करो। ये गोष्ठियों करने से हर समय तुम्हें वो याद आते रहेंगे और करते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब तो यही है कि इसको तुम 12 महीने में 12 बार करो तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये 5 दिन तो कभी न भूलना। अच्छा, दूसरे में भाई अभी घेवरचंद ने जो कह गया कि इनके 75 वर्ष पूरे हो गए, तो इनकी सब स्मृतियां लेनी चाहिए। ऐसी बात कल रात को प्रवीण, भारत, इन लोगों ने भी करी थी, पुरानी बातें पूछ रहे थे। इसके लिए मैंने यही कहा था कि हर हफ्ते में एक दिन 1 घंटा का टाइम निकाल करके तुम लोग आओ, तुम्हें पुरानी बात सुनने की शौक है तो मैं भी सुनाऊंगा। तो इसलिए वो भी तुम नक्की कर लो, हर शनिवार या हर रविवार जब भी हो, आधा घंटा 1 घंटा, आगे जिसको सुनने की शौक हो तो वो आकर के इसे सुने, मैं जरूर सुनाऊंगा। धीरे धीरे। अच्छा, दूसरे में भाई भारत ने जो मैंने लिख करके दिए उसमें उपयोग के बारे में कहा, उपयोग रखो। तो उपयोग रखने से द्रव्य और भावे 2 लाभ होता है। तो द्रव्य भावे हर तरह से लाभ होते हैं। जैसे आप समझ लो कि पानी का टूटी खोद रहा, पानी जा रहा है मुफ्त में, खर्चा भी लग रहा है और खर्चा भी लग रहा है और पाप से भी भारी हो रही है। पंखे को चालू कर दिया, बत्ती को चालू कर दिया, बत्ती चालू है, हम कहीं घूम रहे हैं, तो इधर आपको पाप भी लग रहा है और खर्चे भी लग रहा है।
इसीलिए जितना भी हर काम में उपयोग रखो, खर्चे में उपयोग रखो, घर के काम में उपयोग रखो, परिवार में उपयोग रखो, बच्चों के काम में उपयोग रखो। उपयोग है, यही अच्छी धर्म की जड़ है। इससे दरबे और भावे दोनों ही लाभ हो सकते हैं, जिससे कोई चीज फालतू में न खर्च हो। और अभी सबने हमारे गुणों की झड़ी बांध दी, तो ये तो अगर स्वरूपचंद जी और सुखचंद जी हमारे गुण बताते तब अच्छा होता। जो असल चीज तो ये जानते हैं, आप लोग तो कुछ जानते नहीं है कि कैसा मैं था और क्या हूँ। ये सब तो ये लोग जानते हैं। वो तो जैसे हजारी ने कहा, इसलिए सबने डर के मारे हाँ 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 कर दिया, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो डर करके कह दिया होगा। लेकिन मैं क्या था, कैसा था, वो तो स्वरूपचंद जी और सुखचंद जी कहते तब पता लगता। और तो ठीक है, अब नहीं तो लागे है, पर प्रकृति स्वभाव ये हो किसी ने देवता था। और सारे परिवार वालों से मेरा यही कहना है कि दुगर परिवार और साजेड़ परिवार एक ही परिवार है। सब हित मिलके रहें और अंतर भावना से परिवार गोष्ठी भी हो और भी हो, जिसमें भी सम्मिलित हो, बार बार ये करते रहे और ये मिलते रहे। यही शुभकामना के साथ मैं पूरा करता हूँ। और तो सब कुछ सबने कह दिया है और कुछ कहने का है नहीं। और जैसे मैंने 5 तिथियां जो लिखाई है, और तुम लोग याद कर लो कि बराबर इन 5 तिथियों को पहले से, अगर तुम्हारे तिथि के हिसाब से कोई एक आध दिन रविवार के हिसाब का ऐसा कोई हो तो एक आध दिन का हेर फेर भी कर सकते हो, लेकिन होनी चाहिए ये 5 गोष्ठियां। अगर 12 गोष्ठियां हो साल में तो बहुत अच्छी है, महीने के महीने एक गोष्ठी करते रहो, सबका मिलन होने से सब हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात एक ये है कि परिवार गोष्ठी होने से अगर आपसी का किसी का मनमुटाव भी हो जाए, होना स्वाभाविक है, तो उसको भी हंसते हंसते उसको मिटाओ, गरम दल से मत मिटाओ, शांति के साथ उसे मिटाओ और अपने में उसको कह दो। और दूसरे में जो गलती करने वाला है वो झूठ बोल के उसको प्रवटने का नहीं करे, सच बोल दे कि मैंने ऐसा करा है। फिर आप जो भी कहें उस चीज को मान्य करो, और इसी से अपना भलाई होगा और बढ़ते जाओगे। यही तुम लोगों को सबको हमारा आशीर्वाद है। और पढ़ो फूलो, शांति से बढ़ो, यही शुभकामना के साथ मैं मेरा भाषण पूरा करता हूँ। प्रत्येक सामने देखा बता रहे थे उसको नहीं, तो गया दिखा तो मैं लिखी भी लगे वीडियो कम है, वित्तों को लगे नहीं कम है। कहीं लड़ता होती आप कोई बोलता तो बोलने में क्या था बड़ी बड़ी कुछ गिरावट में आपका प्रेम इतना बड़ा है हमारे पास, मैं जो बोल नहीं सकता। आपका जहाँ पर इतना संभव है और आप इस शुभ अवसर पर हम सब ने ऐसा नक्की किया है कि जैसा सरनेम हमारा छजेर है, वैसा आगे की पीढ़ी से जैसे पैरी प्रवीण बुद्धमत, जैसा AN बाफरदार कस्तूरबाई दलबाई और जो होते हैं, तो यही सरनेम के आगे के जितने भी हुए तो उसी के हिसाब से सरनेम रखें, पैरी प्रवीण बुद्धमल। पूज्य दादोसा की हाजिरी में हम सब पोते ये संकल्प करते हैं कि आपके दिखाए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। पूज्य दादोसा और दादीसा की शिक्षाओं को हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में और व्यवहार में
इनको लाने की कोशिश करेंगे और आपके नाम का यश और फैलाव चारों तरफ फैले, इसकी हम कामना करते हैं। और इनके जो शिक्षाएं हैं 75 नीति वाक्य, उनका भी ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, उससे दूसरों को प्रेरणा मिले, इसकी भी हम कोशिश करेंगे। और इस प्रोग्राम के समापन में मैं सिर्फ इतना कह दूंगा कि आज की इस मुश्किल भरे संसार में विडंबनाएं मनुष्य के जीवन में व्यापारिक, घरेलू, हर जगह बढ़ती जा रही है, लेकिन आपने इस परिवार के अंदर जड़ को इतना मजबूत किया है कि इसने बहुत से तूफान अभी तक झेल लिए हैं, लेकिन इसकी डाल एक बार थोड़ी सी भी हिली तो लेकिन वापस उसकी जड़ वहीं की वहीं है। और कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए इस परिवार के ऊपर, लेकिन इसकी जड़ को हम 9 पोते यहाँ पर एकत्रित होकर संकल्प करते हैं कि बिल्कुल इसको हिलने नहीं देंगे, वैसी की वैसी एकता और मजबूत रखेंगे, चाहे कितना ही बड़ा से बड़ा तूफान ना आ जाए। खतरनाक है ये। जरा बाजू पर रहજો બીજા બધા तीन मिनट बात करते मेरी अरे आंसू बोलो अरे एक भजन जवाब और वो तो खैर है ही, बहुत सारी करे है। एक मिनट बचरा जी एक मिनट बेन बेन जरा बाजू पर Bude.
बताओ जो खोली कर છેડો કેમ જતો નહીં? બાદરાજ ભગવાનની મૂર્તિ ચાંદી નામ કરો છો છેડો જતો નહીં. મશીન ચાલે છે? ચાલે છે? ચાલો જરા આગળ જાય. ભગવાન મહાવીર સ્વામી કી સાહેબ મોડા क्रांतिकारी वीर भिक्षु की प्रसाद आचार्य श्री तुलसी की जैन धर्म की वो आचार्य महाप्रज्ञ जी की પ્રવીણ મોટા અવાજે જોર છે इतना भयंकर स्वभाव जितना मैं देखो कहीं गए कहीं गए कि धर्मपुरी सुबह कहीं गए ये गए मैं कहूँ सही शहर से कई शब्द से कोई आदमी લાગે ને મેળા વાળા હા કલર તો ચેન્જ થાય છે નથી આવે ડે લાઇટ ઉપર રાખો છું ટ્રાયલ લીધા છે ડે લાઇટ ઉપર રાખો છું આવું નથી એટલા થયા કચરો આવશે તમારે બી પેશો લાગે હોય છે પેલું કરે તો પેલું લાઇટિંગ વાળા બદલે છે ઝડપ જાવ તો હાલે નહીં કશું ચલો એમને ઝડપથી જલ્દી આવતો ને હાલે નહીં ब्लैक एंड व्हाइट देखा फोटो બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ નો તમારા કલરમાં છે ટીવી ના કલર હશે ને क्या करूं ના નથી કરાવતા पर वही बदला है ने तो જોજો બદલાવ
બરાબર ફૂલ હું ફૂલ કલર આ જરા સારું લાગે તો હાવ ફૂલ કલર ચોકલેટ હવે સારું છે પપ્પા અશોકભાઈ જાય છે તો તો અહીંયા હાલે નહીં મારે તું નથી લેવા જેવું ક્યાંય આ તો ચલ ભણ તમારું કી બધા ફરીદત પૂછવાનું 4 તો કરાયા છે 2 તમે ચાલ હવે ત્યાં જા લાખોમાં લાખો મારે દેવા શર્ટ સમજ નથી આ શર્ટ કોન્ટ્રાસ્ટ ભાઈ લગન સही બાબા સારા શબ્દ સુરો ये तो है तो गार्डन में से लग रही है આગળનો કલર તો બરાબર આવે મારે બિસ્કુટ પણ બરાબર આવે કેમનો બી બરાબર કોન્ટ્રાસ્ટ થી થાય ને અમને બે ડટ્ટાના બે કગડા હતા 3 કરી ના ત્રણ કરે એમને તો 3 કર્યા સંજુભાઈએ ને 2 હતા તો એમને 3 કર્યા બધું બહુ ખાસ ફિલ્મ પડી નહીં કેમ આમ શું કેમ આટલું વોઇસ બધું પર છે છે? બરાબર આધાર પર આટલું પાલન કરી દો આપણે અને યાર નટરાજજીએ પોતે ઉતારેલી છે હરિયર? આ film. હા એ કઈ વધારે આશા રાખાય એની પાસે કે જીવન બધું પૂરું છે આખી ફિલ્મ નટરાજજી ઉતારેલી તમને બાપુજીની વર્ષગાંઠની નહીં તમે આપણે ઉદાહરણ આપણે તો વિડીયો જ ઉતાર્યો હતો ને ડાયરેક્ટ એક 50 ફીટ પહેલા ઉતારે હવે શી ખબર એ છે કે નહીં. વિડીયો છે ને કોન્ટ્રાસ્ટી છે અને મૂવી જેટલું તમને પેલું શોર્ટ શોખ નહીં ના લાગે લાગે અંદર થોડું કોન્ટ્રાસ્ટ છે કપડાની ડિટેલ કેટલી છે નહીં શેરો નામ જ હોય તમારો જે અહીંયા હાલે નહીં કરે અલા ખોલો જો આ ખોલ ને જો આ રહ્યો આપણે
जिन्होंने सुगम को ही सुगम समझा उनको वो समझा ही नहीं। જેટલું પાડ્યું એટલું शिक्षित
Hey, just. Hey. અનુ વધારે નહીં નહીં તમે ના નહીં નથી ના લેવા ગુડુ આ ગુરુ રીતે છે ને સાચવીને લાઈટ આપશે મારો કેમેરા પર અહીંયા જો આચાર્ય પર સામે ઉડ જા બેબી પ્લીઝ આપણે આ બાજુ રાખીએ દેશ તું જોજે ને જરા ધક્કા ના ए भाई बाबा प्लीज हाँ
तू लाइट नो ख्याल रख भाई दिन थोड़ा सा 2 मिनट 2 मिनट और एक राजा આ બાજુ મોડું બતાય અંદર અંદર હા ચાલો आपको वंदना करूँ, नमस्कार करूँ, आपकी प्रार्थना करूँ, इससे आपकी आज्ञा का बहुत आगे तो पूरा सबसे जो बहुत जरूरी है दो बांध के बढ़िया पधारो आप जो बेन
सा
सुनी है, एक व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा था, उसके बीज बो रहा था, तो दूसरे लोगों ने देखा और उसका मजाक उड़ाया कि अरे बेवकूफ, क्यों ये क्या काम कर रहा है, इसके फल तो तू खा नहीं सकेगा, तो ये वृक्ष लगाने की जरूरत क्या है। लेकिन उसने कहा मैं नहीं खाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी भावी पीढ़ी इसे अवश्य खाएगी। और आज वही फल हम सब परिवार वाले पूज्य दादोसा और दादीसा के लगाए हुए पेड़ के खा रहे हैं। नहीं तो कहाँ ये अहोभाग्य कि आचार्य प्रवर के इस अहमदाबाद के छोटे से प्रवास में एक दिन का समय हमें मिल जाए। ये इनकी कृपा पूज्य दादोसा और दादीसा के ऊपर थी, उनके संस्कार अब हम में पड़े, तो इतना कठिन काम वो कर गए और उसका फल अब हमें इतना मीठा मिल रहा है। अब हम सबका यही दायित्व हो जाता है कि इतनी मेहनत हम करें जिससे हमारे आने वाली भावी पीढ़ी इसी प्रकार के मीठे फल खा सके। उज्ज्वल नक्षत्र गुरुदेव परम श्रद्धा वंदन। दीक्षा के संवाहक जीवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, अभिवंदनीय मुनिवृंद, उपस्थित जन समुदाय, एक छोटी सी कविता श्री गुरु चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ओ मेरे हृदय के देवता, तुम्हारा शत शत अभिनंदन। गुरुदेव, हमारे मन में एक स्वप्न था कि गुरुदेव अहमदाबाद कब आएंगे और यहाँ आकर हमारे इस छोटे से घर को कब पवित्र करेंगे। आज में गूंज रहा है जय तुलसी का नारा, यह सुरभित संग हमारा, यह सुरभित संग हमारा। બીજું જોશે અનાસક્તિ એટલે કે ડિટેચમેન્ટ, અને ત્રીજી એક બહુ સરસ વાત એમને કીધી કે આપણે બહુ સરળ રીતે કોઈ પણ જાતની કાપકૂપી કે ખરાબ વિચાર કર્યા સિવાય સરળ વ્યવહાર આપવો જરૂરી છે। અને ચોથી વાત એમને કીધી કે મૃદુતા હોવી આપણા જીવનમાં જરૂરી છે। તો ચાર વસ્તુ હોય, અનાસક્તિ હોય, સહનશીલતા હોય, મૃદુતા હોય અને સરળતા હોય, તો જ આપણે ધર્મના દ્વાર સારી રીતે પકડાવી શકીશું, ધર્મની અંદર દાખલ થઈ શકીશું અને જેને આપણે કહેવાતા ગર્વ થઈ શકે એવું આપણી જાતના માટે એવા ધાર્મિક આપણે બનાવી શકીશું। આ સંદર્ભની અંદર આજનો એક બહુ નાનો એવો દાખલો હું આપની સમક્ષ રજૂ કરી। એક સ્કૂટર ને એક ગાડી અમદાવાદ શહેરમાં રોજે અથડાય છે, એ પ્રમાણે આજે સાંજના અથડાઈ ગયા। સ્કૂટરમાં ભાઈઓ તમને કંઈ વાગ્યું તો હતું? જો વાગ્યું હોય તો મને ક્ષમા કરશો। તમને નુકસાન થયું છે, તમને એમ લાગે કે નુકસાન મારે ભરપાઈ કરવાનું છે, તો મને અચૂક કહેજો, એ નુકસાન ભરપાઈ કરી દઈશ। પણ તમારે ને મારે આ બાબતની અંદર કોઈ પણ જાતનો ઝઘડો છે તો તમારી ક્ષમા ચાહું છું। આચાર્ય શ્રી તુલસીએ જે ચાર સિદ્ધાંતો ધર્મના દરવાજામાં દાખલ થવા માટે વાત કરી, સરળતા હતી, મૃદુતા હતી, સહનશીલતા હતી અને સાથોસાથ ડિટેચમેન્ટ એટલે કે અનાસક્તિ પણ હતી। અને એવા જે મહાન આધ્યાત્મિક પુરુષો છે
જેમણે જીવનમાં પોતાના જીવનમાં અધ્યાત્મના પ્રયોગો કર્યા છે, અધ્યાત્મનું રહસ્ય જેમણે પ્રાપ્ત કર્યું છે, એ આજે લોકોને બતાવી શકે છે. અને સૌથી મોટી વાત જે છે આજના યુગમાં કે જે વૈજ્ઞાનિક સાધનોને લીધે આજે માણસ માનસિક શાંતિને જેને ખોઈ દીધી છે, એ જ વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાનના આધારે, એની પુષ્ટિના આધારે આજે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને પણ આપણે એવી રીતે રજૂ કરી શકીએ છીએ, જેને લીધે કોઈ બી માણસ જે બૌદ્ધિક હોય, બુદ્ધિવાદી હોય, ભણેલો હોય, વૈજ્ઞાનિક હોય, એને પણ એ વાત અપીલ કરી શકે છે કે આ વાત જે છે અમારા જીવન માટે કામની છે અને એને લીધે અમે આજે જીવનમાં જે સમસ્યાઓ આવે છે એનું સમાધાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. युद्ध की जैसी तैयारी हो रही है, उस तैयारी को देखते हुए ऐसा लगता है कि बड़ी कठिनाई है. जो तो एक वैज्ञानिक ने इस बात की खोज की है कंप्यूटर की सहायता से कि पिछले 6000 वर्षों में मनुष्य ने 15,000 दिन तक घूमते युद्ध लड़े हैं. लेकिन आज की जैसी परिस्थिति है, जिस तरह का संकट आदमी के सामने पैदा हुआ है, वह अत्यंत तीव्र है. जो भी लोग थोड़ा सा व्यापक अध्ययन करते हैं, उन लोगों को पता है ऐसे ऐसे विनाशक शस्त्र तैयार हो गए हैं जो क्षण भर में सारी दुनिया को विक्रमेट कर सकते हैं. स्थिति को पहचान लें, स्वास्थ्य समस्या तो होती है, समाधान हो जाता है. ऐसा कोई युग नहीं आया, न आएगा जिस युग में कोई समस्या नहीं होगी, नहीं आएगी. ऐसा कोई युग नहीं आया कि जिस युग में समस्या का कोई समाधान नहीं निकला. मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी समस्या है मिथ्या दृष्टिकोण, दृष्टिकोण की भ्रांति. वही राही को स्थायी मानना, तो प्रतीकात्मक संदेह राही को स्थायी मानना एक समस्या है. स्थायी को स्थायी माने, राही को राही माने, कोई दिक्कत नहीं है. जैन धर्म इस दृष्टिकोण को कहते हैं सम्यक दर्शन. आपको क्या बताऊं, आचार्य उमास्पति ने एक सूत्र कहा है, उनसे पूछा गया कि मोक्ष का मार्ग क्या है. दूसरे शब्दों में कहूं तो समस्याओं के समाधान का मार्ग क्या है. संपूर्ण समाधान मोक्ष है, तो मानता हूं. उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है. उन्होंने कहा कि किसी को दुश्मन मानो मत, दुश्मन मानो, ये दुश्मन ये है, फिर मुक्ति का प्रयास करो. महावीर का कोई दुश्मन संसार में है ही नहीं. दुश्मन है तो तुम्हारी आत्मा है. अभी बोलिए कौन सा बड़ा वाक्य है. चुप हो गया, शांत हो गया. भगवदगीता की बात है. आत्मयी आत्मनोबंधु आत्मयी विपुरात्मने उत्तरेक आत्मनात्मनम आत्मान अवसादे. ये बात है. अपावृत्तम अमित्यं च उत्पत्ति सुपत्ति. ये वाक्य मैंने बताया. मेरे का फलसा मैं कहता हूं जैन धर्म में बड़ा वाक्य है, आप कहते हो ईसाई में बड़ा वाक्य है. इसमें तथ्य क्या है, सार क्या है. मैं पूछना चाहता हूं हमारे जीवन में क्या है. अगर हमारे जीवन में नहीं है तो सिद्धांतों में वाक्य किस काम के हमारे. तो मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता. आप सब लोगों को बड़े प्रेम के साथ सुनाना चाहता हूं कि हम केवल पुराने शास्त्रों की, पुराने धर्म गुरुओं की, तीर्थंकरों की दुहाई देके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश छोड़ दें. हमने क्या जीवन में किया है, कुछ करना है, लेना है. मैं तो इस बात को मान के चलता हूं हमारे ईश्वर बहुत बड़े हैं. ईश्वर हमारा कल्याण करेगा. माफ कीजिए, ईश्वर हमारा कल्याण करेगा. हम तो अकर्मण्य बने बैठे रहेंगे. मैं नहीं चाहता क्योंकि दूसरा ईश्वर हमारा कल्याण करे. ईश्वर हमको रास्ता निकला दे, चलना हमको पड़ेगा. हमारा कल्याण हम करेंगे, और अगर हमारा कल्याण हम नहीं कर सकेंगे तो कोई ईश्वर हमारा कल्याण कर सकेगा ही नहीं.
ऐसी बड़ी मान्यता मेरा विचार है। हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी पता नहीं अच्छी बुरी बहुत कठोरी बहुत चल रही है, इसकी समस्या का समाधान हो मुझे पता नहीं। मैं मानता हूं आज जिस धर्म से समस्या का समाधान होता था वो धर्म स्वयं समस्या बन के खड़ा है। इसलिए मैं चाहता हूं, मैंने कई बार कहा है हिंदवाद में, और कोई क्रांति हो न हो किंतु धर्म की क्रांति होनी चाहिए। धर्म क्रांति का मतलब धर्म का सही रूप जनता के सामने आना चाहिए। धर्म का सही को गौर करो, आचरण को प्रमुखता दो। आचरण तो बिल्कुल जो बातें शास्त्रों की समझ में नहीं आती थी, आज विज्ञान के द्वारा उन बातों को समझना बड़ी भारी सफलता हमको मिली। तीसरी बात ये मिली और चौथी बात कोई है तो धर्म में वर्तमान की समस्या का समाधान देने वाला भी होना चाहिए। अगर धर्म से समस्या का समाधान नहीं होता है, आज का प्रबुद्ध मानव धर्म के प्रति आस्था शायद कम रखेगा। आप लोगों की समस्या क्या है? जहां से समस्या वहीं से समाधान है। मेरा विश्वास है जहां समस्या वहीं समाधान है। एक संस्कृत दुर्गम में याद आ गया, का काली का मधुरा का शीतलवाहिनी गंगा कम समझ का शीतलवाहिनी गंगा कम समझान कृष्ण कम बलवंतम न मारते शीतम। इसी में समाधान ले लो। का काली काकों की श्रेणी, काम मधुरा काम धनु गो, का शीतल वाहिनी गंगा तो का शीतल वाहिनी गंगा जो काशी के पास में बह रही गंगा, कम संगधान कृष्ण तो कम संगधान कृष्ण। इसलिए मैं एक कहता हूं कि जहां समस्या वहां समाधान हो जाए। आप घबराइए मत। मेरा विश्वास है अगर समस्या मनुष्य के सामने नहीं आई तो मनुष्य निकम्मा बेकार हो जाएगा। समस्या आनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए, हम उसकी समस्या का समाधान ढूंढते रहेंगे। कप्तान ने पूछा कि तुम जहाज को लेकर समुद्र में जाते हो, अगर तूफान आ गया तो उनको लंगर डाल दूंगा, फिर तूफान आ गया तो फिर लंगर डाल दूंगा, फिर तूफान आ गया तो फिर लंगर डाल दूंगा। बहुत तो चिंता शहर में मिलेगा, खतरा हो जाएगा बैठे। अगर बहुत को सास ने कुछ कड़ी बात कह दी तो फिर बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। सहन करना नहीं आता बिल्कुल, सहनशीलता की बड़ी समस्या है। अगर हम सहिष्णु बन जाए तो समस्या का समाधान, और आसक्ति की बड़ी समस्या है, हम अनासक्त बन जाए समस्या का समाधान। दो बातें ऐसी कैसे बने मुश्किल होगी, कैसे बने अभी इसका हम ढूंढेंगे हम भगवती सूत्र में और भागवत पुराण में। ये मुझे पसंद नहीं। 2500-3000 वर्ष पुराने ग्रंथों में आज की समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? समस्या तो आज की है, ढूंढे वहां जाके हम लोग। मेरा विश्वास आज की समस्या तो आज ढूंढना पड़ेगा हमको। इसलिए होगा धर्म को वर्तमान के अनुरूप बनाना पड़ेगा।